डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की खोज, मीन्स द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है हर्शे एंड चेज। ठीक है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिसको ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरी तरह से सर्वमान्य रूप से ये प्रूव कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये डीएनए ही होता है। अब कैसे इन्होंने सिद्ध किया था तो ध्यान से समझते चलिएगा। हर्शे एंड चेज ग्रीव सम बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, कुछ बैक्टीरियोफेज को उगाया था। आपको मैं बता दूं बच्चों कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं इनके अंदर एक क्वालिटी पाया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, बैक्टीरियोफेज के अंदर बच्चों इस तरह से बैक्टीरियोफेज होता है और इस बैक्टीरियोफेज के अंदर बच्चों डीएनए और इसके बाहर का जो कोट होता है वो प्रोटीन से बना होता है। मतलब कि डीएनए और प्रोटीन, इन दो चीज़ों से बच्चों ये मिलकर एक बैक्टीरियोफेज बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। याद रखिएगा। और उसके बाद से बच्चों ये किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर या कोई भी सेल हो उसके अंदर ये इजीली इंसर्ट हो जाता है और इंसर्ट होने के बाद से अपने नंबर को बहुत सारा ये बढ़ा लेता है। बढ़ाने के बाद से फिर इसको ब्रस्ट करके यहाँ से बाहर निकल जाता है। अगर आप लाइटिक साइकिल के बारे में पढ़े होंगे तो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने नंबर को बढ़ाता है। तो अभी पहले ज़माने के लोग बच्चों अभी ये नहीं जान पा रहे थे कि हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल आखिर है तो है क्या। कुछ लोगों का अभी भी मानना था कि प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ लोगों को ये मानना था कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हर्शे डी चेज ने ये पूरी तरह से प्रूव कर दिया कि हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ही होता है। इन्होंने क्या किया था बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। हर्शे एंड चेज ने जो बैक्टीरियोफेज है उसके बॉडी से, उसके अंदर से प्रोटीन वाला पार्ट, मतलब कि ये वाला पार्ट, प्रोटीन वाला पार्ट अलग कर दिया और डीएनए का जो पार्ट है बच्चों वो अलग कर दिया। यानी डीएनए और प्रोटीन एक बैक्टीरियोफेज के अंदर से अलग कर दिया, ये पता करने के लिए कि हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या डीएनए है। अब यहाँ से समझते चलिएगा अच्छे से। हर्शे एंड चेज ग्रीव सम बैक्टीरियोफेज, इन दोनों वैज्ञानिकों ने कुछ बैक्टीरियोफेज को उगाया। वायरसेस ऑन और मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर ऑन मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर। कुछ के पास बच्चों फास्फोरस था और कुछ के पास सल्फर था। फास्फोरस में P32 और सल्फर में बच्चों S35। वायरस ग्रो इन P32, मतलब कि जो P32 फास्फोरस 32 जो रखे थे उनके अंदर बच्चों रेडियो एक्टिव डीएनए था। बिकॉज ओनली डीएनए कंटेन फास्फोरस, क्योंकि डीएनए के अंदर बच्चों फास्फोरस होता है। वायरस ग्रू इन S35, यानी सल्फर 35 के अंदर जो था उनके अंदर बच्चों प्रोटीन था, समझ में आ गया, और सल्फर था, मतलब कि उसके अंदर डीएनए नहीं था। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग। जस्ट इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया। दीज प्रिपरेशन वेयर यूज सेपरेटली टू इन्फेक्ट इशरिचिया कोलाई। After infection, the Escherichia coli cell were gently agitated in a blender to remove the virus particle from the bacteria। यानी कि ध्यान समझिएगा। अब इतना होने के बाद से ये क्या किए थे, एक Escherichia coli बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है उसके अंदर प्रोटीन वाले पार्ट को भी और डीएनए वाले पार्ट को भी, दोनों को उस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराया गया, यानी उसके अंदर डाला गया। तो हुआ क्या, देन द कल्चर वाज सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट लाइटर वायरस पार्टिकल फ्रॉम हैवियर बैक्टीरियल सेल। यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर से बच्चों ये दोनों, यानी प्रोटीन वाला पार्ट और डीएनए वाला पार्ट, ये दोनों दिखाई देने लगा। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटीन वाला पार्ट था वो धीरे धीरे सेपरेट होकर अलग हो गया, लेकिन जो डीएनए वाला पार्ट था बच्चों वो अपने आप को पूरी तरह से दिखाना शुरू कर दिया। यानी उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरी तरह से उस इशरिचिया कोलाई के बैक्टीरिया के सेल के अंदर दिखाई देने लगा। ठीक है,
जिससे ये पूरी तरह से प्रूव हो गया कि डीएनए ही जो होता है एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। देखिए, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरस हैविंग रेडियोएक्टिव डीएनए वेयर ए रेडियो एक्टिव दैट इज डीएनए हैज़ पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, यानी डीएनए इजीली बैक्टीरिया यानी कि जो इशरिचिया कोलाई है उससे पास कर जा रहा है ये वायरस। बैक्टीरियोफेज इन्फेक्टेड वायरस हैविंग रेडियोएक्टिव प्रोटीन वे आर नॉट रेडियोएक्टिव, ठीक है ना, यानी कि जो प्रोटीन से बना है वो पूरी तरह से पार उसको नहीं कर सकता है। दैट इज प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस, ठीक है ना, यानी प्रोटीन पूरी तरह से उस सेल के अंदर यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर को पास नहीं कर सकता है, लेकिन डीएनए वाला पार्ट जो है पूरी तरह से उसको पार कर सकता है। इसी से प्रूव हो जाता है कि डीएनए ही जो होता है वह जेनेटिक मटेरियल होता है। इस बात को याद रखिएगा। जस्ट इसके बाद से आप ये इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं। एक बार आप देखेंगे तो सल्फ़र वाले पार्ट को अलग रखा गया यहाँ पे, और इसको अगर आप देखेंगे एक बैक्टीरियल सेल के अंदर यानी कि इशरिचिया कोलाई के अंदर रखा गया, और इधर वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये फास्फोरस कंटेनिंग था जिसमें डीएनए वाला पार्ट था। इसमें देखेंगे ये अपने आप को डेवलप ठीक से नहीं कर पाता है, बट डीएनए वाला पार्ट जो होता है बच्चों वो डेवलप्ड करने लगता है, रेडियो ये डिटेक्ट करने लगता है। इसमें रेडियो एक्टिव पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से दिख नहीं पाता है प्रोटीन वाला पार्ट, बट डीएनए वाला पार्ट पूरी तरह से अच्छे से दिखाई देने लगता है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि डीएनए ही जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जस्ट इसके बाद से बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या क्या होता है प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल का, उसको ध्यान समझिएगा। देखिए, और जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, इनके बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे एबिलिटी टू जेनरेट इट्स रिप्लिका, यानी अपने समान ये रिप्लिकेशन करने की क्षमता रखते हैं। और रिप्लिकेशन का मतलब होता है एक जो डीएनए है अपने पार्ट को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद से एक नया डीएनए और एक यहाँ पे नया डीएनए यानी दो डीएनए को बना लेगा। इसी प्रोसेस को बच्चों रिप्लिकेशन कहा जाता है, यानी डीएनए के अंदर रिप्लिकेशन करने की क्षमता पाई जाती है। दूसरी चीज़ केमिकल एंड स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी, यानी ये पूरी तरह से, यानी कि जो डीएनए होता है बच्चों ये पूरी तरह से स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब होता है पूरी तरह से ये एकदम स्टेबल होगा, मतलब ये बिगड़ नहीं सकता है, पूरी तरह से ये सेफ होता है। जस्ट इसके बाद से प्रोवाइड द म्यूटेशन नीडेड फॉर इवोल्यूशन, ठीक है ना, यानी कि इनके अंदर एवोल्यूशन के साथ साथ आवश्यकता होती है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन की। एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर, यानी कि ये मेंडेलियन कैरेक्टर के जैसे अपने कैरेक्टर को शो करता है। जैसे मेंडल ने बताया था कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर से दूसरे प्लांट के अंदर जो भी कैरेक्टर होता है वो इजीली चला जाता है, ठीक उसी तरह से डीएनए जो होता है एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वो मम्मी पापा से तुरंत बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डीएनए दिख रहा है, डीएनए से अगर आरएनए बनता है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और अगर आरएनए से बच्चों प्रोटीन बनता है इसको ट्रांसलेशन कहेंगे। सॉरी, आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन कहेंगे। जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम लोग डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे आरएनए एंड डीएनए। सबसे पहले हम लोग डीएनए का बात करेंगे। डीएनए जो होता है बच्चों ये डबल स्टैंडर्ड होता है, और जो आरएनए होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये आप देख रहे हैं ये डीएनए है और ये आरएनए है, ये देखें डबल स्टैंडर्ड है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब देखिए प्रेजेंस थायमिन, यानी कि डीएनए के अंदर आपको पता होना चाहिए थायमिन प्रेजेंट होता है, लेकिन बच्चों इसमें देखेंगे आरएनए में तो आरएनए में यूरेसिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब्सेंस ऑफ OH शुगर, यानी सेकेंड नंबर पे यहाँ पे OH ग्रुप नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर वही आप आरएनए में देखेंगे तो आरएनए में OH ग्रुप पाया जाता है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। एक और बात बच्चों, ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और जो डीएनए होता है ये बच्चों न्यूक्लियस के अंदर बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन इन केस ऑफ इन केस ऑफ आरएनए जो होता है ये बच्चों साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये कुछ अंतर हैं, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और एक और अंतर याद रखिएगा, डीएनए जो होता है सभी लगभग स्तनधारियों और सभी जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, लेकिन अगर आरएनए का बात की जाए तो आरएनए जो होता है केवल कुछ वायरसों के अंदर, जैसे कि टीएमवी है, उसके अंदर ये जेनेटिक
मटेरियल का काम करता है। ये कुछ आप लोग एग्जांपल याद रखिएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम लोग और भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 10 आरएनए इज़ अनस्टेबल। देखिए आरएनए जो होता है पूरी तरह से अनस्टेबल होता है। आरएनए वायरस जैसे कि क्यूबी बैक्टीरियोफेज, टोबैको यानी टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड आर कम्प्लीमेंट्री ऑन हीटिंग। जैसे ही इसको बच्चों हम लोग गर्म करते हैं तो इसके जो बेस पेयर होते हैं टूटने लगते हैं, और फिर जब हम इसको ठंडा करते हैं तो फिर से ये पुराने जैसे ही बन जाते हैं। उसी को कह रहा है ऑन हीटिंग दे सेपरेट इन appropriate condition, they come together in Griffith experiment. Some properties of DNA of the heat killed bacteria did not destroy। यानी कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू। अगर हम लोग देखें ग्रिफिथ के, तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरिया था, बहुत सारे उसमें बैक्टीरिया जो पूरी तरह से डाई नहीं कर पाए थे, मर नहीं पाए थे, वही आगे चल के कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, जिसके वजह से चूहे की मौत हो गई थी, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में बताया था। यहाँ देखिए इट इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, यानी ये पूरी तरह से इस डीएनए को स्टेबल होने की क्षमता को ये बताता है। ठीक है ना, यानी डीएनए स्टेबल है कि नहीं, इस बात को भी याद रखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, और ये जो आप देख रहे हैं ये टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस है। जस्ट इसके बाद से बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बाद से अब आप लोग थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए इज़ द बेटर ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज़ बेटर। यानी कुछ हद तक देखा जाए तो आरएनए भी एक तरह का बहुत ही अच्छा जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। पहले के लोग आरएनए को ही जेनेटिक मटेरियल मानते थे। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराता है। हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर डीएनए इज डेवलपमेंट ऑफ द आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। जैसे कि देखिए बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, अगर डीएनए से बच्चों आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और अगर बच्चों ये आरएनए से डीएनए बनता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। लेकिन अगर आरएनए से प्रोटीन बनेगा बच्चों तो इसको कहेंगे ट्रांसलेशन। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, जस्ट इसके बाद से अब हम लोग बात करेंगे आरएनए वर्ल्ड के बारे में। आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए को पहला अनुवांशिक पदार्थ माना जाता था। इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल कैटलिस्ट। ये एक कैटलिस्ट के जैसे काम करता है। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, ठीक है, स्प्लाइसिंग ईटीसी, इन सभी चीज़ों में मदद करता है। इवॉल्व अराउंड आरएनए, ये आरएनए के चारों तरफ पाया जाता है। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, यानी डीएनए जो होता है आरएनए से एक तरह से देखा जाए पूरी तरह से बना होता है और स्टेबल होता है। ठीक है ना। ये देखिए बच्चों जो आप देख रहे हैं ये मैसेंजर आरएनए होता है, ये राइबोसोमल आरएनए होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए होता है। यानी कि 3 तरह का आरएनए होता है बच्चों। ठीक है, 3 तरह का आरएनए होता है। पहला जो होता है बच्चों मैसेंजर आरएनए, ठीक है, और राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए, ये 3 तरह का बच्चों आरएनए पाया जाता है। जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है बच्चों सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये होता क्या है, देखिए सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब होता है जो एक डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले इस लॉ को बच्चों यानी सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को सबसे पहले फ्रांस क्रिक ने बताया था। जो आप लोग वाटसन एंड क्रिक में पढ़े थे वही क्रिक है यहाँ पे। तो ये वाटसन जो फ्रांसिस क्रिक थे, इन्होंने सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बताया था। इट स्टेट दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। इन्होंने बताया था कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है ना, जैसे देखिए डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन डायरेक्टली बन जाता है। और बच्चों याद रखिएगा, अगर डीएनए से डायरेक्टली डीएनए बनता है इसको कहते हैं रिप्लिकेशन, और अगर डीएनए से आरएनए बनेगा इसको ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है बच्चों तो इसको कहेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है ना।
इनका जो जन्म है बच्चों 1916 में हुआ था और इनका जो डेथ है 2004 में हो गया। ठीक है, जस्ट इसके बारे में यहाँ पर देखिए, इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम आरएनए से डीएनए, यानी आरएनए से डीएनए होता है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये केवल वायरसों के अंदर होता है, जैसे कि HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इट कैन अंडरगो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल आप लोग को बहुत जल्द डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।